इस्दादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। नवाज शरीफ का ऐलान। सदन में पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदम इस्तेकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग पाकिस्तान की नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। 2018 में मुल्क की बर्बादी और हर शोबे में जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। अमन का सरमायाकारी और तरक्की से गहरा ताल्लुक है। पार्लियामेंट को इस सिलसिले में रवाना किरदार अदा करना है। खुशगवार मौसम में लफ्जी जुमलों से सियासी माहौल नागवार। मुस्तफा कमाल ने इल्जामात से भरी ट्रेन पीपल्स पार्टी से टकरा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 साल दौर इक़्तिदार में सिंध के लिए कुछ न किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने बयानी में अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पर लगाए जा रहे हैं। ये पैसा किसी का जाती नहीं, मेरा और आपका पैसा है। जहां काम होता है वहां इश्तिहार लगाकर तशहीर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्तज़ा वहाब ने मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात को उड़ा कर रख दिया। अमीर कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दावों को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा, माजी में कराची से बोरी बंद लाशें मिलती थी, एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था, लोगों को भत्ते की पर्चियां मिलती थीं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल की सरबराही में किसी को कोई खौफ नहीं। आज कराची में खौफ और दहशत का राज नहीं। अब शहर से बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। अब कराची शहर को कोई बंद नहीं करवा सकता। मैंने 300 अरब रुपए कराची पर खर्च किए। क्या तासुब की वजह से सनतें बंद नहीं हुई? सिंध हुकूमत नौजवानों को रोजगार दे रही थी। MQ अदालत गई और रोजगार का दरवाजा बंद कर दिया। अब्बासी और मेहता की पार्टी ऑन। नवाज शरीफ के नाराज साथियों ने नई जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान। सरदार महताब अब्बासी ने ज़ैन कादी और जफर मिर्जा भी मरकजी अहदेदार। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को निशाने पर रखा। कहा, जाती इख्लाफात नहीं, नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़ दी। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन हुक्मरानों को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जमात नहीं बनाई। आइन तोड़ा जाता रहा और मुल्क चलता रहे, ये मुमकिन नहीं। जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने शहबाज हुकूमत को अवाम की शिकारी करार दे दिया। कहा, मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। यहाँ 50,000 तनख्वाह वाले पर टैक्स लगाया जाता है, 2000 एकड़ इराजी वाले पर कोई बात नहीं करता। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद जलसे पर बैकफुट पर आ गई। इंतजामिया की जानिब से इजाजत का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने पर जलसा मनसूख। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के डर से जलसा नहीं होने दिया गया। कारकुनों की पकड़ धकड़ से हमें डराने की कोशिश की गई। अदालत की इजाजत से जलसा करके रहेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के बगैर कोई सियासत मुकम्मल नहीं। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि यौम आशूर के बाद हमें जलसे की इजाज़त दे दें। अली मोहम्मद खान बोले, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उन्हें खेलने का मौका मिले। मान सहरा का जलसा तो बस एक ट्रेलर था और ये इससे ही डर गए। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। एक बार जो आइन का आर्टिकल 6 में सजाए मौत लिखी है, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा ताकि कोई जुर्रत ना करे। ये बार बार आइन तोड़ा जा रहा है और सजा जो नहीं हो रही उससे ये लोग ढीठ बन रहे हैं और इन ढीठों को सजा देनी पड़ेगी ताकि हमारे मुल्क का आइन कोई ना तोड़ सके। मुज़ाकरात थे इलेक्शन से पहले के, उसका खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया। जब वो बाहर भी थे उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। जो जेली पर्चे काटे गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है, हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर को जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पर बात होगी। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को लफ्जी हिसार में ले लिया। कहा, मौजूदा वफाकी हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। इनके पास मैंडेट नहीं, फेयर ट्रायल हुआ तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। ये अदालतों और ना ही आइन को मानते हैं। वजीर आला KPK की परवेज खटक को फिर वार्निंग। बोले, बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ झूठी गवाही दी तो देख लेंगे। पराठे खाता और सिगरेट पीता घूम नहीं सकेगा। मजीद बोले, चीफ जस्टिस खुद को तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात से अलहदा कर ले। बानी तहरीक इंसाफ पर जाली मुकदमात बनाए गए। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है।
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। कहीं ऑपरेशन की जरूरत है तो अवाम और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। तोड़फोड़ और दफा 144 की खिलाफवर्जी केस में जमानत मंजूर। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना न देना इंतजामिया का फैसला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा कि इंतजामिया और इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल हसास तरीन इलाका है। सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपने कारकुनों और मुल्क के मफाद में फैसले करें। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पार्टी बनाएं या उसे ख़त्म करें, ये उनकी शख्सी आज़ादी है। चीन के साथ मुआहदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। वज़ीर आज़म की तंबीह। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीन से मुतालिक आला सतही इजलास। कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने पाकिस्तान की हर मुश्किल और कड़े वक्त में मदद की। चीन में तय पाए ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम और गैस की पैदावारी कंपनीज के वक्त की मुलाकात। कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, मकामी ज़खायर की पैदावार से ज़र मुबादला बचेगा जबकि ईंधन और गैस की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट्स पर एक्शन लेने का फैसला। अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। अडियाला के मकीन को जेल में सहूलियात दरकार। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को सहूलतों के लिए सदर और वजीर आजम को खत लिखा कि जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम नहीं की जा रही, इन्हें लोगों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त न दिए जाने पर भूख हड़ताल की धमकी दी थी। सानिहा 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भूख हड़ताल की धमकी पर तंज। कहा, जो शख्स जेल में भी देसी मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म बन गया। तहरीक इंसाफ के लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस की एंट्री। पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर को डालमिया के इलाके से हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान दीगर रहनुमाओं को भी पकड़ लिया गया। हिरासत में लिए गए तमाम कारकुन शाहराह फैसल थाना मुंतकिल। वज़ीर आज़म का कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। वजारत IT, कश्मीर अफेयर, वजारत सैफरान से सिफारिशात मांग ली। हिदायत की जो वजारतें सूबों को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक ऐलान। कहा, सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं हम टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलेंस की इख्तराक है। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। डिस्कोर्स को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें ऐसे ही बढ़ेंगी। विल्ड होल्डिंग टैक्स खत्म करो। फ्लावर मिल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। 10 जुलाई से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लावर्स मिल एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम न हुए तो बुध से वॉशिंग बंद कर देंगे। 11 जुलाई से गंदम की पिसाई भी नहीं होगी। जुमेरात से मार्केट को आटे की सप्लाई बंद करेंगे। नए टैक्स के निफाज से 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपये बढ़ जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के दावे चंद दिन बाद ही जमीन बोस। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में मजीद 100 रुपये का इजाफा, कीमत 900 रुपये हो गई। महकमा खुराक पंजाब ने सूबा भर में आटे और गंदम की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरून मुल्क तालीम के लिए दस्तावेजात की तस्दीक कराना भी महंगा। वजारत खारजा ने अपोस्टील तस्दीक के लिए नया निर्खनामा जारी कर दिया। ज़ाती और तालीमी असनाद की तस्दीक 500 से बढ़ाकर 3000 कर दी। कानूनी दस्तावेजात की तस्दीक पर 700 के बजाय 4500 रुपये लगेंगे। कमर्शल दस्तावेजात की तस्दीक की कीमत
3,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए भरना होंगे। दस्तावेजात की अपोस्टील तस्दीक के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत कर्जों की दलदल में फंस गई। मई के दौरान कर्जों में 1700 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। हर रोज 56 अरब रुपए के इजाफे से मजमूई कर्जा 67,800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पहले 11 माह के दौरान मुल्की कर्जे में 7,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो रोजाना 21 अरब रुपए बनते हैं। वफाकी हुकूमत का अंदरूनी कर्जा भी 7,120 अरब रुपए इजाफे से 46,200 अरब रुपए हो गया। कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दादू में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ भी शिरकत करेगी, जो मस्बत अमल है। सलाह मुतासिन के लिए 21 लाख घर बनाने हैं, जिसमें 1.5 लाख घर बन चुके हैं। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जल्द ईवी टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी और पिंक इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब होनहार मैरिज स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ाइफ की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और आठ मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से BS करने वाले तलबा को 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेलों, बिहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा के लिए हिदायत भी जारी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज़ पीर को होगी। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मुल्क का नाम बदनाम करने वालों के खिलाफ एक्शन। वफाकी हुकूमत का 2000 से ज़ायद भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। बैरून मुमालिक भीख मांगने में मुलव्वस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। भीख मांगने की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। ज़्यादातर भिखारी सऊदी अरब, ईरान और इराक में भीख मांगने जाते हैं।